आपका पहला सवाल, भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है? भूमि के अंतर्गत पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, दलदली एवं भूमि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो भूमि के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 2, मिट्टी के अंतर्गत क्या क्या आता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं सभी प्रकार की मिट्टी जो है मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंतर्गत जो है नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो जल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4, जैविक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं तक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संसाधन के अंतर्गत। जैसे कबक, शैवाल, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संसाधन के अंतर्गत। सवाल नंबर 5, वनस्पति के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सभी प्रकार के झाड़ी, घास, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, ये सभी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। जैसे में खाने वाला साग, टमाटर का पौधा, आम का पेड़, केला का पौधा, इमली का पेड़, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पौधे हैं इस दुनिया में, ये सभी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे वनस्पति संसाधन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5, खनिज संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ, जैसे लौह, अयस्क, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ये सभी खनिज संसाधन का एक रूप है जिसे खनिज संसाधन के बारे में जाना जाता है। सवाल नंबर 7, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, ये सभी कैसा संसाधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। यदि आपका ऑप्शन में नवीकरणीय संसाधन नहीं हो तो आप प्राकृतिक संसाधन भी बोल सकते हैं, या तो प्राकृतिक संसाधन में आप टिक मार सकते हैं। सवाल नंबर 8, वास्तविक संसाधन का कुछ उदाहरण दे। पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया में सोना, मध्य प्रदेश में मैंगनीज और झारखंड में अभ्रक एवं राजस्थान में तांबा, ये सभी किसका उदाहरण है? तो वास्तविक संसाधन का एक उदाहरण है। अगला वीडियो में ये भी बतला देंगे कि वास्तविक संसाधन हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। सवाल नंबर 9, संभाव्य संसाधन का कुछ उदाहरण दें। तो केरल में थोरियम, लद्दाख में यूरेनियम, ये सभी किसका एक उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। अगला वीडियो में ये भी बतला देंगे कि संभाव्य संसाधन कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो सवाल नंबर 10, विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। और दोनों कौन कौन सा है? दोनों का नाम दिया हुआ है, एक वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बीच फिर अगला वीडियो मिलेंगे। इसके लिए बाय बाय।